सो वेलकम बैक अगेन। तो आई होप आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा जिसमें हम लोगों ने 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जितने भी सवाल किस एक्सरसाइज में थे 5.3 में थे वो सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डेसिमल निकालने वाला कॉन्सेप्ट टफ है, मैं समझ रहा हूँ, पर आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में एक सवाल आता है और कल मैंने बोर्ड वाला सवाल भी कराया था जो ISC 2023 में आया था, तो इग्नोर नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है तो इसलिए ज़रूर लगाइए, ये नहीं कि छोड़ दिया जाए वरना प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 की। अब इसमें हमें बताना क्या है, पहले समझिए चीज़ों को, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, ये मैंने आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। ये मान लीजिए मैंने आपके सामने एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी। अब मैं कह रहा हूं उसके रूट्स निकालो। कैसे? विदाउट धराचार्य से भी निकालो, चाहे बिना धराचार्य से निकालो, कैसे भी करके इसके रूट्स निकालो। तो मान लेते हैं धराचार्य से निकाल देते हैं। तो देखिए, अगर धराचार्य से इसके रूट्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू क्या आई? x का फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, यहाँ -2 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 × 1 × 1/2 × 1। ये कितना हो जाएगा? 4 - 4/2, तो -2 प्लस माइनस 0/2, तो x की वैल्यू क्या आई? मतलब दोनों रूट क्या निकल गया है? -1 मतलब इस इक्वेशन के रूट्स, बहुत ध्यान सुनना, कैसे हैं? रियल हैं और इक्वल हैं। इस इक्वेशन के रूट्स जो निकले हैं वो रियल हैं और बराबर हैं। समझ बात आ रही है? वैसे जब आप इसके निकालोगे तो इसके आएंगे आपके कितने? इसका एक आएगा आपका x + 6 और एक आएगा x - 1 = मतलब एक आएगा 6, एक आएगा 1 -6। अब यहां पे क्या है? रूट्स रियल तो हैं पर कैसे हैं? अनइक्वल हैं। तो जो अगली एक्सरसाइज हमको पढ़नी है उसमें हमको यही बताना है, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। क्या बताना है? नेचर ऑफ रूट्स, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे कि रियल और अनइक्वल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। 3 केस बनते हैं, याद कर लीजिए। या तो रियल और इक्वल रूट्स होंगे, मतलब दोनों बराबर होंगे, या फिर अनइक्वल होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे। इमेजिनरी का मतलब क्या होगा? इमेजिनरी का मतलब होगा जब अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू निगेटिव आ जाए तब बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लोग पता करते हैं कि रूट्स रियल हैं कि इक्वल हैं, रियल हैं कि अनइक्वल हैं? तो इसके लिए हमको 5.4 एक्सरसाइज को पढ़ना है और जिसमें हमें बताना है क्या? नेचर ऑफ रूट्स। तो आई होप जिस कॉन्सेप्ट के अंदर हम जा रहे हैं उसके पीछे की जो बैकग्राउंड है वो आपको समझ में आ रही होगी कि हमको इस एक्सरसाइज में करना क्या है। इस एक्सरसाइज में हमको करना क्या है? हमें पता करने हैं रूट्स के नेचर।
रियल है कि इक्वल है, रियल है कि अनइक्वल है कि इमेजिनरी है। ठीक, तो इतना लिख लीजिए, फिर शुरू करते हैं। कैसे पता करेंगे कि रूट्स का नेचर क्या है? ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए इतना। तो मान लीजिए ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, लेट अस कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसके रूट्स निकालने के लिए क्या लगाते थे? धराचार्य फॉर्मूला। ठीक, और अभी मैंने साइड में, याद करो, अभी मैंने इस क्वेश्चन पे धराचार्य लगाया था ना, और इस क्वेश्चन पे जब मैंने धराचार्य लगाया था तो x की वैल्यू क्या क्या आई थी? -1 और -1। अभी मैंने जब इस क्वेश्चन पे धराचार्य लगाया था तो वैल्यू क्या आई थी? -1 और -1। ठीक, उसको याद रखना, अभी देखो उसका यूज है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम रूट्स निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? धराचार्य फॉर्मूला। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। अंडर रूट के अंदर ये जो लिखा है, अंडर रूट के अंदर ये जो लिखा है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट शब्द डिस्क्रिमिनेशन से बना है। किससे बना है? डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव। इस शब्द का मतलब होता है भेदभाव। मतलब आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रूट्स के बीच में इसकी मदद से, कि वेदर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड वेदर द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो इसीलिए यहां से चुराया गया डिस्क्रिमिनेंट, कि आप इसकी मदद से बता सकते हैं कि रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, कि रूट्स रियल हैं कि अनइक्वल है। तो डिस्क्रिमिनेंट डी किसके बराबर होता है? ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा है इसके बराबर। अंडर रूट के अंदर जो लिखा है b² - 4ac, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और इसकी मदद से आप बता सकते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल होगा कि रियल होगा, इक्वल होगा, या रियल होगा कि अनइक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अंडर रूट के बिना d की वैल्यू सिर्फ b² - 4ac। अब केस नंबर 1, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से। इफ d = 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो उस केस में जो नेचर ऑफ रूट्स आएंगे वो होंगे रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। अब देखो मैं तुम्हें इसे अप्लाई करके दिखाता हूं। हमें इस इक्वेशन का सिर्फ क्या निकालना है? डी, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac। इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है। यही 3 वैल्यूज हैं इसमें। सारी वैल्यू यहां पुट करो। 2 का होल स्क्वायर, 4 × 1 × 1, 4 - 4 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और देखो तुम्हारे सामने मैंने पहले से ही लिख दिया था कि रूट्स रियल और इक्वल आने वाले हैं, और ये मैंने तुमको पीछे सॉल्व करके दिखाया था धराचार्य फॉर्मूले से। ये मैंने तुमको पीछे धराचार्य फॉर्मूले से निकाल के दिखाया था कि x की जो वैल्यूज आने वाली हैं वो -1 और -1 2 बार आने वाली हैं। और यहीं पे देखो वो बात लिखी है कि नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हाँ, साइन के साथ लेंगे। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, यहां पर भी ध्यान रखना, जैसे धराचार्य का भाई ये पार्ट किसका है? श्री धराचार्य फॉर्मूले का है। धराचार्य में आप हमेशा ABC किसके साथ लेते थे? साइन के साथ। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी साइन लगे होंगे साइन के साथ लेंगे, तो साइन के साथ आपने ले लिया। अब ऐसे ही वाला देख लो जो ये वाला था, x² + 5x - 6 = 0। याद करो इसकी वैल्यू क्या आई थी? 6 और -1 आई थी। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो b² - 4ac से निकालो। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1,
b की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है -6, यहाँ हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर 4 × 1 × -6, मैंने कहा ना साइन के साथ, तो c की वैल्यू -6, तो यहाँ पे देखो 25, 6 4 24 और माइनस माइनस प्लस 49, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, और 0 से बड़े होने पे सुन लो यहाँ पे क्या होता है, केस सेकेंड, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, then the nature of roots are real and equal, रियल एंड अनइक्वल। देख लो, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो रूट्स निकल के आए थे जो पीछे मैंने सॉल्व किया था वो 6 और -1 है, मतलब दोनों अलग अलग रूट्स हैं। रियल का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर जो एग्जिस्ट करता है। लीनियर इन इक्वेशन में भैया रियल नंबर पे बहुत चर्चा हुई है। कोई भी नंबर जो एग्जिस्ट करता हो, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, सब का सब रियल है। तो 6 भी रियल है, -1 भी रियल है। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं, इसलिए क्या बोल दिया गया, रियल एंड अनइक्वल। यहां पे दोनों क्या थे, बराबर थे, रियल तो ही है, बराबर थे, तो इसलिए बोल दिया गया रियल एंड इक्वल। 2 केस समझ में आए, 2 केस समझ में आए, एग्जाम्पल के साथ दिखा दिया। पहले सॉल्व किया था इसीलिए बैकग्राउंड बनाया था, पहले सीधे नहीं लिखा मैंने ये सारी बातें। पॉज करके नोट कर लीजिए भाई। थर्ड केस, अगर d 0 से छोटा हो गया, इफ d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0, तो उस केस में जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे, इफ d इज लेस देन 0 then the nature of roots are imaginary, या फिर वो लिख देता अनरियल, ये लिख देगा, ठीक है। ये रूट्स की वैल्यू रियल नहीं होती है, रूट्स की वैल्यू रियल नहीं होती। इस केस में जो वैल्यूज x की आएंगी वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मतलब मेरे कहने का समझो क्या है, समझो, जब अंडर रूट के अंदर क्या होगा, ये वैल्यू निगेटिव होगी। अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू का मतलब होता है ये रियल का पार्ट नहीं है, ये एक अलग नंबर सिस्टम है। जब भी इतने सवाल कर रहे हो अभी तक, चाहे धराचार्य में विदाउट डेसिमल वाला की हो, चाहे डेसिमल वाला की हो, किसी में भी अंडर रूट के अंदर निगेटिव साइन अभी तक नहीं आया है। अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव साइन आया मतलब ये अलग नंबर सिस्टम है, ये रियल का नंबर सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब है। अभी क्वेश्चन आएंगे, देख लेना वहां पे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस। अब यहां पे सुनो, एक तुमसे बोर्ड में क्वेश्चन और पूछ सकता है। वो एक केस कभी कभी वो बोर्ड में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कर देता है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब तुम्हें लिखना है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। 2 केसेस मर्ज कर दिए उसने एक ही में, रियल भी हैं इक्वल भी हैं। रियल तो होंगे क्योंकि d 0 से बड़ा है। अब बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम केसेस में जब ये लगेगा तो इसका मतलब वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 4 केस हैं टोटल, ध्यान रखना, क्योंकि ये लगाने का मतलब क्या हो गया, लीनियर इक्वलिटी में इसका मतलब होता था इक्वल वाली वैल्यू लेनी है। तो इक्वल लगने का मतलब क्या हो गया, बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों केस हो सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया, ठीक। अब अगली बात सुनो, बोर्ड में एक सवाल तुमसे और पूछ सकता है, किस तरीके से, ध्यान से देखो। हो सकता है वो 4 ऑप्शन कह दे, ऐसे क्वेश्चन तुमको दे दे, इफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो नेचर ऑफ रूट्स बताओ, ऐसे क्वेश्चन दे दे। नेचर ऑफ रूट्स उसने दे दिया रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, बोथ नॉट डिफाइंड, ऐसे करके उसने एक सवाल बना दिया। मान लो
मान लो उसने करके सवाल बना दिया कि बी स्क्वायर 4ac के बराबर है, तो बताओ नेचर ऑफ रूट क्या होगा। तो खुद सोचो, ये वाला केस देखो, ये वाला d इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर। d इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर। तो यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac कब होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देख लेना यार जरा। अच्छा यार d इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर, तो यहां से बी स्क्वायर 4ac, तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac कब आया, जब d 0 के बराबर होना चाहिए। d 0 के बराबर कब होता है, ये क्वेश्चन तुमसे बोर्ड में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नहीं बन सकता है क्वेश्चन। तुम तो सवाल लगा के गए। देखो ये जो शुरुआत के 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जब से ऑब्जेक्टिव हो गए ना, इनका रडार बहुत है, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि इसमें हमेशा क्वेश्चन ही आएगा, इसमें हो सकता है तुमसे मैथ्स की थ्योरी पूछ ले, ये मत सोच जाना। अरे यार मैथ्स की थ्योरी तो है ये कौन सा सवाल है, ये फॉर्मूला है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम दिमाग में सेट करे बैठे हो कि हमेशा सवाल ही आएगा। हाँ 9th में CI का पूछ लिया था, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। इतनी चीजों को लेकर हम इस एक्सरसाइज में एंटर करेंगे और देखिए धनाधन धनाधन सारे सवाल आपके लगेंगे। तो जो कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिखा पॉज करके उसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए तो 5.4 में पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बतानी है और नेचर ऑफ रूट्स बताना है क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इधर तरफ इसके साथ में इसका फोर्थ पार्ट नोट कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, 2 हम करेंगे 2 आप करेंगे भाई, कुछ आप भी करेंगे। सब कुछ पका पकाया नहीं मिलेगा, कुछ आप भी पकाएंगे और हमें भी खिलाएंगे। सब कुछ हम ही से नहीं पकवाएंगे, हम हमेशा किचन में खड़े नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -2, यही हो जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -5 का होल स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू -2, 25 प्लस 24 20 49। अब यहाँ क्या लिखोगे कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन 0, सिंस डिस्क्रिमिनेंट d is greater than 0, so nature of roots are real and unequal। रूट्स निकालने हैं कि खाली नेचर डिस्कस करना है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर बताना है। तो d इज ग्रेटर देन 0, सो द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से प्रॉपर व्हाट शुड बी द प्रेजेंटेशन, सब कुछ आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि खाली हवा में तीर फेंक दिया है। अगर आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट नहीं लिख रहे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac मेंशन नहीं कर रहे हो, तो आपका नंबर कट जाएगा भाई, है ना। उसके लिए आपको सफ़र करना पड़ेगा। सो प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ध्यान से करिएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, यहीं पे फिर से वही लाइन लिखोगे, इधर वाले पे वो लाइन फिर से लिखोगे। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू कितनी होगी 2, b की वैल्यू कितनी होगी 15, c की वैल्यू कितनी होगी
30। फिर से निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट डी किसके बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो यहाँ से 15 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 30 225, 15 का स्क्वायर 225, 4 2 जा 8, 900 8 3 24, 240, कुछ भी कितना, -15, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो भाई, लेस देन, सिंस d इज लेस देन जीरो, सो नेचर ऑफ रूट्स आर अनरियल, या फिर कह सकते हो नो रियल रूट्स। चलिए तो देखिए सेकंड का मैं करूंगा, एक तो मैं सेकंड करूंगा और एक मैं करूंगा फोर्थ, ठीक है। या तो एक काम करो, मैं फर्स्ट और फोर्थ कर दे रहा हूं, उसमें अंडर रूट लगा, पता चले बच्चे घबरा जाएं। तो 3x स्क्वायर यह है, यहां पे आ जाओ, ये 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2 रूट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 3 साइन के साथ, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 रूट 3, c की वैल्यू 4। डिस्क्रिमिनेंट है ना, तो अब फिर से निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, 48। यहाँ 48 कैसे आया, देखो पहले माइनस तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 48। ये बताओ 48 माइनस 48 0, क्या लिखोगे कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0, सो नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहां पे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। फोर रूट 3 का स्क्वायर कैसे हो गया 48, अगर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, इसको 2 बार लिखना है, 4 इंटू 4 16 हो गया, रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो 16 3 ज़ा 48, ठीक है। रूट 3 जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो वो सिर्फ 3 देता है। चलिए यहाँ आ जाइए भाई, तो फिर से लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सेम लाइन यहाँ पे लिख दीजिएगा, a की वैल्यू 2 रूट 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू रूट 3, डिस्क्रिमिनेंट d, तो
तो -5 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2√3 इंटू √3 25 4 2 ज़ा 8। अब देखो 4 2 ज़ा 8 और √3 फिर से 3 तो 24 कितना आया 1। डी इज अगेन ग्रेटर देन 0, यहाँ तो था 0 के बराबर, वहाँ 0 से बड़ा है, तो नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड में कह रहा है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो, और अगर वो रियल हैं तो उनको निकालना भी है। अगर वो रियल हैं तो उनको निकालना भी है। मैं इसका कौन सा पार्ट कर दूं? सेकंड वाला कर दे रहा हूं। x² - 2√3x - 1 = 0। एक काम और उसने बस बढ़ा दिया है, अगर रूट्स रियल निकल के आए तो उन्हें निकाल के भी दिखाना है। चलिए देखिए, ठीक है। तो देखो, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। देखो बैठो कहीं भी क्लास में, हम भी पीछे बैठते थे अपने समय में मजाक और मस्ती करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आगे बैठेंगे तो टीचर पकड़ लेगा। पर पढ़ते थे। अब कह दो हम कहाँ देखने आते थे कि आप पढ़ते थे कि कुछ और करते थे, ठीक है, कि स्कूल के पीछे बैठ जाते थे दीवार फांद के। देखो कुछ भी करो, स्कूल के पीछे बैठो, स्कूल के अंदर बैठो, क्लास में ना बैठो, कहीं बैठो, बस पढ़ो। कैसे भी पढ़ो, चाहे स्कूल के टीचर से पढ़ो, चाहे हमसे पढ़ो, चाहे जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पढ़ो, बस पढ़ो। ये नहीं कि हम तो स्कूल में इसीलिए गए हैं ताकि मजाक करें, तो अभी मजाक तुम कर रहे हो, बाद में तुम्हारे साथ मजाक होगा, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा भाई। और जो लोग सिंसियर नहीं हैं वो जनवरी में सिंसियर होंगे। वो जनवरी में सिंसियर क्यों होंगे? क्योंकि उनका 2025 इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो 24 वाले बोर्ड में तो क्लियर होंगे नहीं। समझ रहे हैं? जो सीरियस ही नहीं हो रहे हैं, सब लोग का टास्क जो है ना वो बदलता रहता है। कुछ कहते हैं अच्छा अभी गर्मी हो रही है, वो मौसम में थोड़ा ड्राइनेस ज़्यादा है, वो मन नहीं लग रहा है, वो माहौल नहीं है, झरना नहीं गिर रहा है सामने, हवा बहुत गर्म चल रही है, तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक। फिर अप्रैल चला जाएगा, मई आएगा, अब कहोगे वो और चीज़ें बढ़ रही हैं, अब गर्मी और आ गई है, अब कहीं घूम आते हैं बाहर पहाड़ों पे, मई भी गया। ऐसे करते करते सब चला जाएगा, और फिर ठंडी आ जाएगी तो कहोगे अब बिस्तर से निकलने का मन नहीं हो रहा है, हाइबरनेशन पे जा रहे हैं छिपकली की तरह 6 महीने पे, ठीक है। तो फिर क्या होगा? फरवरी में बोर्ड आ जाएंगे, फिर आप 2025 का इंतजार करिएगा, क्योंकि 24 में तो आपसे निकलने वाला नहीं। तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा, कैसे भी पढ़िए। तो ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2√3, c की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1। अब डिस्क्रिमिनेंट फिर से निकालो। कितना आएगा? अब 2√3 का मतलब क्या है? 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 ज़ा 4, √3 × 3 12, 12 - 4 8 > 0। अब अगर 0 से बड़ा है तो क्या हो गया? रूट्स आर
रियल एंड अनइक्वल, और हम ये भी कह सकते हैं, और वी कैन से नो रियल। रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। C -1 है, अच्छा ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा भाई 16, ठीक है। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और वी कैन से रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और अपने माइंड की थोड़ी कम सुना करिए, ये आपको याद रखिए बहुत बेवकूफ़ बनाता है। जितना माइंड आपको बेवकूफ़ बनाता है उतना आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाता है। कभी गौर किए कि जब खेलने जाते हैं तो आपसे ये नहीं कहता है कि फ्रेंड के पास कॉपी पड़ी है ले आओ जाके, जब पढ़ने बैठते हैं तभी क्यों याद आता है कि मेरे पास नीला पेन नहीं है, मेरे पास काला पेन नहीं है, मेरी कॉपी खो गई है। कभी गौर किए इस चीज़ को? कभी आप खेल रहे हो, कभी आप सड़क पर टहल रहे हो तो आपको नहीं याद आता है कि मेरी कॉपी वो उनके पास पड़ी है, वो काला पेन ख़त्म हो गया, ऊपर का कैप टूट गया है, वो कैप मेरा स्कूल में छूट गया है। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? ये आपको बहुत बेवकूफ़ बनाता है। इसको हमेशा कंट्रोल करिए। ये कभी चाहता ही नहीं आप पढ़ो, ये कभी नहीं चाहेगा आप पढ़ो। आप हमेशा दूसरे काम करो, बस पढ़ो नहीं। कभी खेलते समय याद आ रहा हो कि अरे यार वो सवाल भूल गए ना, लगा ले जाके तब खेले आके, तो बीच में कभी नहीं आओगे कि वो सवाल लगा ले तब पढ़ें। लेकिन जब पढ़ रहे हो अगर किसी ने बुला लिया तो तुरंत उठ के चले जाओ खेलने। अब सोच लो, तो इसका मत सुनो, ये आपको बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज बनवाता है। पहले कहेगा वो सुबह उठेंगे 6 बजे और 6 से 8 पढ़ लेंगे और फिर नाश्ता करेंगे और फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। पहले आपको खूब ऐसे इस तरीके से आपके माइंड में आपको ये टास्क बनवाएगा लंबे लंबे। फिर आप जब 6 बजे उठेंगे तो आप कहेंगे 5 घंटे पढ़ना है, चलो 9 बजे शुरू करेंगे। फिर आप सो जाएंगे। अब आप 9 बजे फिर उठेंगे। अब ये आपको पहले कुछ देर के लिए क्रिटिसाइज करेगा, 6 बजे उठना था, कुछ कर नहीं पाए हैं, अब क्या करेंगे। तो ये फिर आपसे कहेगा अब आज छोड़ो, अब कल से पढ़ना। आपका दिन इसने कर दिया खराब। अरे तुम्हें 5 घंटे पढ़ने हैं, तुम 9 बजे से बैठ के पढ़ो भाई। तुमसे किसने कहा था तुम 6 बजे उठ के पढ़ो? तो ये आपके साथ बहुत खेलता है, ध्यान रखिएगा। इसको कंट्रोल करिए। ये कभी चाहता ही नहीं है कि वो काम करिए जिससे आप उठें। समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे हैं? या तो आपका पैशन हो पढ़ाई तो ये आपके साथ नहीं खेलेगा। ये जो लोग बीच में फंसे होते हैं ना कि उन्हें विराट कोहली भी बनना है, उन्हें साइना नेहवाल भी बननी है, उन्हें विलेंडर रोपेन भी बनना है, उन्हें डांसर भी बनना है, ये उनके साथ बहुत खेलता है। फिर वो जो दो नाव में लटके हुए लोग होते हैं ना, उनको बहुत परेशान करता है। समझ रहे बात को? तो इसलिए इसको बहुत कंट्रोल करिए। ये सारा खेल इसी का है। चलिए, तो यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और वी कैन से दैट रूट एग्जिस्ट। रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब एग्जिस्ट करेंगे तो उसने कहा है निकाल के दिखाओ। चलो, निकालने के लिए आपको धराचार्य ही लगाना है। अब आपको निकालने के लिए श्रीधराचार्य ही लगाना है, ध्यान रखिएगा। तो देखो, ये वैल्यू रखो यहाँ पे, माइनस का है प्लस। अब सुनो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। b² - 4ac की वैल्यू 16 निकाले रखे हो, पता चले फिर सॉल्व कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। रूट 16 किसका होता है? 4 का होता है। यहां से 2 मिलेंगे, एक प्लस का मिलेगा, एक माइनस का मिलेगा। समझ रहे हैं? ऐसे ही छोड़ दीजिए बस, क्योंकि उसने आपसे डेसिमल में नहीं मांगा है। अगर डेसिमल में मांगे तो करना पड़ेगा, डेसिमल में नहीं मांगा तो नो नीड टू सॉल्व। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कॉमन चाहे तो निकाल लीजिए, अगर यहां से चाहें तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। आप यहां से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां से x की वैल्यू √3 + 2, दूसरी वैल्यू √3 - 2। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए।